70 वर्ष की उम्र में 62 पुरस्कार पाने वाले पलामू की धरती पर जन्मे ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है कौशल किशोर जायसवाल, जो पर्यावरणविद है। अभी तक कई देश विदेश सहित भारत के अलावा कई देशों में इन्होंने पौधा वितरण किया है। वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं पर्यावरण के प्रति। इनका एक जो है मिशन है कि 8 मूल ज्ञान मंत्रों को अपनाएं व पर्यावरण धर्म को बचाएं। कई जगहों पर इन्होंने पौधे के अनगिनत पौधे बांटे हैं और आज पर्यावरण के क्षेत्र में एक अच्छी मुकाम पाए हैं। यही वजह है कि भारत सहित विभिन्न देशों में अभी तक 71 वर्ष की आयु में 62 पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कल के दिन में आपको जो है 35 बंदरों की मौत इसलिए हो गई कि जंगल से वो भटकते भटकते पानी की खोज में वो पांकी क्षेत्र में पहुँचे। पानी तो उन्हें मिला लेकिन वो भी कुएं में। लेकिन जब एक बार बंदर कुएं में उतर गए तो वो पानी पीकर वापस कुएं से बाहर न निकल सके। यही वजह है कि उनकी मौत हो गई। हम इस सिलसिले में हम पहुँचे हैं पर्यावरणविद, इनको कह सकते हैं। इनका जो है किताब जो इनकी जो लेखनी है वो ICSE बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि पर्यावरण धर्म को कैसे अपनाएं और पर्यावरण को कैसे संतुलित करें। हम सबसे पहले आपका साधना न्यूज में स्वागत है। आपको भी स्वागत है। नमस्कार। 71 वर्ष की उम्र में 62 पुरस्कार पा लेना, अभी तक तो ऐसी हम कभी नहीं सुने हैं किसी का। क्या लगता है? इतिहास गवाह है, जो कौशल किशोर जायसवाल है वो दूसरा कोई। हर नर वही ना एक समान, सब आदमी एक समान नहीं होता है। मैं बाल अवस्था 1966 में जब महाकाल पड़ा, खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, बहुत बड़ी समस्या पे हुआ। जिस प्रकार से आज बंदर कुआं में गिर के मर रहे थे, वो 66 के अकाल ऐसा था कि पूरा गांव में एक ही कुआं बच गया था, जिससे रात के दिन भीड़ लगा रहता था पानी पीने के लिए। हम लोग भी उसी कुआं से पानी पी करके जिया और काना गेठी सरई खा करके हम लोग जान बचाया। हमारे माता पिताजी बात कर रहे थे चौपाल में दरवाजे पर कि लगता है कि जंगल जो नीलाम कर रही सरकार, इसको कटने से अकाल पड़ता है। मेरे बाल अवस्था 13-14 साल की उस समय उम्र था। मैंने सुना कि ये जंगल कटने से जब अकाल पड़ता है तो जंगल रहे, जंगल बढ़े, तो दोबारा अकाल ना पड़े। इसके चलते हमने जंगल बचाओ जंगल लगाओ अभियान का शुरुआत 1967 में, 66 के 1 साल के बाद 67 हमने शुरुआत किया और लोगों के जागरूक करने लगा। लोगों के कहा कि आप रेती भूमि पर आप पौधा लगाइए। आज बच्चे के समान जो पौधा लगाएं, कल के दिन आपका किसानों को फिक्स डिपॉजिट के समान है। आपको समय पर यही काम आएगा पेड़ पौधा। पर्यावरण की बात छोड़ दें तो किसानों को जागरूक किया और 10 बरस के बाद जब लगाया हुआ मेरे द्वारा पौधा जब माफिया लोग के कटने लगा, तब हमने तो बड़ा चिंतित हुआ कि अब क्या करें, ये तो फिर ये भी कटने लगा। तो हमने पर्यावरण धर्म को अपनाया और उसी के तहत जो है वन राखी मूवमेंट चला है। वनों की सुरक्षा केवल लाठी से नहीं, वन राखी से होगी। और इस वन राखी मूवमेंट को हमने नेपाल, भूटान, बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया, देश के 22 राज्य के 128 जिलों में जाकर के 20 लाख वन वृक्षों पर पौधा बांध करके लोगों को, उसमें जुड़े हुए लोगों को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया। और जंगल से एक काम और हुआ, जो उज्ज्वला योजना जो है वो मोदी जी का जो चलाया हुआ उज्ज्वला योजना है, इससे इस योजना से हमको सबसे ज़्यादा लाभ मिला कि वनों के कटाई पर रोक लगा। क्योंकि जो महिला भोजन बनाने के लिए जो लकड़ी काटते थे जंगल में, वो जब उनको योजना से लाभ मिला, सिलेंडर मिला, तो जंगल काटना बंद कर दिए। तो हमारे जंगल के रोकने में सबसे बड़ा सहयोग बना उज्ज्वला योजना। और जो आज जो मैं कर रहा हूँ, जब लोग के जगाने चला, तो हमने अब तक सभी ये जो नेपाल, भूटान, बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया और देश के 22 राज्य के 128 जिलों में हमने अब तक 58 साल में 50 लाख से अधिक पौधों का निःशुल्क वितरण किया और रोपण किया। और लोगों को पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र पढ़ाया। क्यों कि वनों, मैंने कहा कि सोचो 7 क्या ले जाओगे, एक पौधा लगाओगे तो 7 पीढ़ी तक जाओगे। प्रकृति की सुंदरता की रक्षा करें, आने वाला पीढ़ी के स्वच्छ वातावरण दें। क्योंकि आज जो जंगल, जो आपको पता चला है कि कल जंगल में कुआं में गिर के बंदर मर गए। अभी 1 सप्ताह पहले झारखंड के गढ़वा जिले के सूरी प्रखंड के में जो है सूरी गांव में लगभग 150 चमगादड़ मर गए। और कई जगह चमगादड़ मर गए। तो अभी ये पहला चरण है एक गर्मी का, टेम्परेचर का। इस टेम्परेचर के कारण जो है जल संकट पैदा हुआ है और भीषण गर्मी।
तो भीषण गर्मी पलामू में एक सबसे बड़ी समस्या है कि पहले से ब्लैक शेडो जोन है, ये कर्क रेखा के नीचे गुजरती है। यहाँ वर्षा का प्रतिशत बहुत पहले से भी कम होता है, इसके बावजूद भी इतना धुआंधार जो है वनों का जो सघन वन था वो उससे कठिन हो गया, वन के क्षेत्रफल घट गया, बहुत ज़बरदस्त कोयला का माइनिंग, पत्थर का माइनिंग, बहुत सारे माइनिंग होने लगा। तो यहाँ इस क्षेत्र में माइनिंग करना, किसी प्रकार का माइनिंग करना ये प्रतिबंध होना चाहिए था। इसी के कारण जो है से आज गोड्डा में भी देखिए, वहाँ भी माइनिंग है, तो वहाँ भी गोड्डा में भी माइनिंग हो रहा है, वहाँ भी प्रदूषण ज़्यादा है। धनबाद में भी इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला जिला है, का है वहाँ खदान है, माइनिंग है। तो माइनिंग से हम लोग के प्रदूषण बढ़ रहे हैं, गाड़ियाँ जितना भी डीजल चल रही है प्रदूषण बढ़ रहे हैं, फैक्ट्री से प्रदूषण बढ़ रहे हैं। तो ये हमको कोई भी कार्य जिससे प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकना होगा। हम लोग बड़ी खुशी मनाते हैं कि इस नौजवान शहीदों की मदद से हमने देश को आज़ाद तो पा लिया, लेकिन मानव रूपी शत्रु, मानव जैसी शत्रु से हमने आज़ादी पाया है, और प्रदूषण नामक शत्रु से भी आज़ादी की जंग लड़ना अभी बाकी है। जितना बाकी है ये, चूँकि वो अंग्रेज से सबसे ज़्यादा प्रदूषण खतरनाक है। अंग्रेज तो केवल मानव पर अत्याचार करता था, लेकिन यह जो है आपके प्रदूषण इस धरती ब्रह्मांड के 84 लाख जूनी जीवों को डिस्टर्ब कर रहा है, काल के गाल में समाने के लिए मुंह फाड़े हुए है। अब इसमें चेतने की बात इस बात का है कि इसका जवाब एक ही तरफ से होगा कि जिस तरह का किसी भी प्रकार से, चूँकि मानव की गलती किया, मानवीय भूलों के कारण धरती के कई जीव समाप्त हो गए, कई समाप्ति के कगार पर हैं, जैसे डायनासोर। धरती पर रहने वाले जीवों की 37% प्रजातियाँ, पानी में रहने वाले जीवों के 47% प्रजातियाँ, और 1147 प्रकार के मछलियों पर विलुप्त खतरा मंडरा रहा है। कहाँ खड़े हैं हम? आने वाले पीढ़ी के क्या जवाब देंगे? इसलिए जो जनसंख्या विस्फोट हुआ, लोगों का आवश्यकता बढ़ा, जंगल कटा, रोड बना, फैक्ट्री लगा, उद्योग लगा, हम लोग विकसित तो हुए, लेकिन उससे कई गुना हम लोग दुखी हो गए। ये प्रदूषण फैल गया, जिसका खमियाजा सबके भोगना पड़ रहा है। पर्यावरण धर्म मंदिर पहला बना रहे हैं आप, कैसा मंदिर है वो? हमने देश दुनिया को घूमा, सीखा, जागा, तो हमने सोच लिया कि जितना भी मानव जाति है सबका अपना अपना धर्म होता है, उसमें आरती होता है, प्रार्थना होता है। तो हमने सोचा कि पर्यावरण धर्म तो मान लिया, लेकिन मंदिर नहीं है। तो हमारा जन्मभूमि पलामू जिला के छतरपुर थाना के ग्राम पंचायत डाली बाजार के कौशल नगर में 2 एकड़ में हमने नेशनल मोहनलाल खुजा पार्वती देवी पार्क जैविक उद्यान बनाया। उसी के अंदर हमने दुनिया का पहला पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर बना रहे हैं, जो नई परिभाषा गढ़ने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमने वहाँ पर काम करें। वहाँ पर लोगों के सिखाए जाएंगे। अमेरिका के जॉर्ज जेम्स अभी नवंबर दिसंबर में आने के लिए हमसे बात हुआ, देश विदेश के लोग। एक बात बताइए, आपका CBSE बोर्ड में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है बनराकी मूवमेंट, ICSE में? हमारा जीवनी के पढ़ाई 2010 से CBSE बोर्ड के 8वां क्लास में, ICSE बोर्ड के 6ठा क्लास में झारखंड मैन ऑन मिशन कौशल किशोर जायसवाल के नाम से पढ़ाया जाता है। और एक में है ट्री मैन राखी, दो शीर्षक है। इसका राइटर है अमेरिका के नील ओबेरन, बेली ओबेरन, इंडिया के हैं अंजना शाह, उर्मिला राय। 4 राइटर मिल करके उसकी पुस्तक को लिखे हैं, जो 2010 से बच्चे लोग की पढ़ाई जाती है। कौन बनेगा करोड़पति, और UPSC की परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न कि बनराकी मूवमेंट किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा के कौशल किशोर जायसवाल। जो भी हमारे जो DC रहते हैं, IPS IAS आते हैं, तो हम लोग के जरूर निश्चित रूप से खोजते हैं और भेंट भी करते हैं, हम लोग मिलते भी। एक सवाल, आपने घर को भी पर्यावरण धर्म कहिए या पर्यावरण के तहत एक मतलब आकाश बाग का भी बनाया है, उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि शहर में जिस तरीका से जब प्रदूषण बढ़ने लगा, तो मुझे चिंता हुआ कि आने वाला पीढ़ी को तीसरा विश्व युद्ध जल संकट के लिए होगा। और प्रदूषण जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो ये टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो समस्या पैदा होगा। तो शहर का जो भूमि है वो 90% भूमि पक्कीकरण है। इसलिए मैंने प्रदूषण को रोकने के लिए हमने गांव में वृक्ष खेती, शहर में आकाश बाग का निर्माण किया। इसका उद्घाटन 2006 में झारखंड के पूर्व पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा आकाश बाग का उद्घाटन किया गया था। बाद में सुदेश महतो मुख्यमंत्री भी आए थे, और लोग आते रहते हैं। पर्यावरण
क्या संदेश है आज की युवा पीढ़ी जो वनों पर ध्यान नहीं देते हैं, वनों की कटाई लगातार हो रही है, फैक्ट्रियां खुल रही है, रोजगार की बातें करते हैं और ये भी उसके चलते फैक्ट्रियां बिठाई जा रही है, तो क्या आज की युवा पीढ़ी वनों पर कैसे आखिर जाने कि वन कितना ज़रूरी है? हमारे मतलब जो है जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो बताएं कि जब जनसंख्या बढ़ा तो आवश्यकता बढ़ा तो निश्चित रूप से विकसित होने के लिए हमने काम किया। का किया सरकार ने काम किया कि उद्योग लगाया, फैक्ट्री लगाया, रोड बनाया, घर बनाया। आवश्यकता बढ़ा तो बढ़ा, जिसके कारण जो है जब तापमान बढ़ा, प्रदूषण बढ़ा तो जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन हुआ तो आज विश्व के कई देश में टेम्परेचर भी बढ़ा। विश्व के कई देश में चाइना और ब्राज़ील और क्या बोलते हैं दुबई, ओमान, इंग्लैंड जैसे विश्व के जो देश हैं, वो गर्मी के दिन में भी इतना बारिश हो रहा है कि गांव तक गांव, शहर भी जलमग्न हो रहा है। उसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन भी हुआ तो इसको भी रोकने के लिए विकल्प एक ही है कि दुनिया में जितने भी मानव जाति हैं सब अपना अपना धर्म के साथ साथ पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम प्रदूषण पर काबू पाएंगे और आज़ादी की दूसरी जंग हम जीत सकते हैं। एक सवाल यह है कि लास्ट सवाल यह है कि मतलब आपने लोगों को भी जागरूक किया, सब कुछ किया, अभी के डेट में आपको क्या लगता है लोगों में कितना जागरूकता आया इसे लेकर? लोगों में जागरूकता पहले तो एकदम नहीं था, लेकिन जागरूकता फैला है, निश्चित रूप से जागरूकता फैला है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों को जागरूकता फैलना चाहिए था उतना नहीं फैलने पा रहा है। उसका कारण गरीबी, उसका कारण ज्ञान नहीं होना। ज्ञान भी लोग के, बहुत लोग की जानकारी नहीं होने पा रहा है। कुछ को लोग के पर्यावरण, प्रकृति और प्रदूषण के बारे में उतना तरह के जानकारी भी लोग के नहीं है, इसीलिए वो समझ ही नहीं पाते हैं। उन लोग लगाते हैं एक बात जानते हैं कि बस पौधा लगाओ और जंगल बचाओ, तो पौधा लगेगा जंगल बचेगा, ये सही बात है। लेकिन पौधा लगाने से ज़्यादा जरूरी उसको बचाने का मामला आता है। बरसात में पौधा लगाएंगे और गर्मी के दिन में मर जाएगा, उसको बचा करके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई कहेगा रुख लगा दिए, कोई कहेगा पेड़ लगा दिए, ये सब गलत बात है। हम जो बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो मैं बताता हूँ पर्यावरण के बारे में, क्या चलने वाली पेड़, बिना मिट्टी पानी पर जिंदा रहने वाले पेड़, पेड़ स्त्री पुरुष होते हैं, पेड़ में बाल होते हैं, पेड़ हाई ग्रीन एवरग्रीन ग्रीन होते हैं, पेड़ बात करते हैं, पेड़ में जीव होते हैं, पेड़ मांसाहारी होते हैं। ये सब बहुत से पेड़ जो है हमारे पार्क में 22 देश के पौधा उसमें लगाए, ये सब पौधा देखने को मिलेगा। पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर एक ऐसा मंदिर है, ये कोई मूर्ति नहीं, क्या है उसमें तो पेड़ है, जो देता है वो देवता होता है। वृक्षों से सांसों का रिश्ता है, इसलिए हमने वन को, जो वृक्ष है उसको हम देवता मानते हैं। वन वृक्ष को देवता मानते हैं। पर्यावरण धर्म को अगर आप नहीं अपनाते हैं तो आने वाला समय लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भरी ज़िंदगी हो जाएगी। यही वजह है कि 71 साल में 62 पुरस्कार जो हैं इन्होंने पाया है। पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार इनका एक अहम रोल रहा है। देश विदेश में इनका जो है सम्मान बढ़ा है। देश विदेश में कई देशों में यह निःशुल्क पौधा वितरण किए हैं। करीब 50 लाख से ऊपर पौधा निःशुल्क वितरण कर चुके हैं और इन्हें एक उम्मीद है कि आने वाला पीढ़ी भी इनके जो बताए मार्ग है उस पर चलेंगे और इनकी जो जीवनी है बनराकी मूवमेंट की, इसकी पढ़ाई भी CBSE और ICSE बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी इन्होंने एक बीज बोया है। इन्होंने सिर्फ एक कहावत है ना, हम चले थे अकेला कारवा बनता गया। ये चले थे अकेला लेकिन आज ये कारवा बहुत बृहद हो गया है। अब इनका कमान इनकी पत्नी जो डाली बाज़ार की मुखिया है उन्होंने भी संभाले, इनके बच्चे भी संभाल रखे हैं और इनका जो संस्था जो जिस क्षेत्र से ये काम करते हैं उनके हर जगहों पर इनका आज मतलब इनका अंग खड़ा होते जा रहा है। और अब ये एक मुहिम जो है तेज हो गई है और आने वाली पीढ़ी को एक नई संदेश दे रही है कि पर्यावरण बचाओ, तभी आप अपने बचोगे और धरती पर मतलब जो जीव जंतु है, 84 लाख योनि जीव जंतु हैं, उनकी भी रक्षा हो सकेगी। अब देखना यह होगा कि इनका यह मुहिम कहाँ तक जा पाता है और कहाँ तक ये सफल हो पाते हैं। लेकिन लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को ये छूते जा रहे हैं और नई जो है इतिहास गढ़ते जा रहे हैं। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि इनका यह मुहिम लगातार जारी रहे ताकि आने वाली पीढ़ी इनसे कुछ सीख सके और इनके बताए मार्गों पर चल सके। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा,